बुद्धि वाले की संपदा कौन नहीं हारता है। वही सेठ साहूकार था, नौकर मुनीम उसकी खुशामद करते थे। जब सेठ का तन दुर्बल और बुद्धि दुर्बल हुई तो वही नौकर और मुनीम उसकी संपदा हड़पने तक की तैयारी करते। दुष्ट लोग औरों की संपत्ति नहीं हड़पते, जो तन से या बुद्धि से दुर्बल है उसी की जमीन, उसी का मकान, उसी की जायदाद हड़पने को कोशिश करते। दुष्ट आदमी अगर बलवान है तो उधर कोई मत्था नहीं मारता, लेकिन सज्जन है और दुर्बल है तो वहां लोग हड़पना लग जाते हैं। तो सज्जनता तो अच्छा गुण है, लेकिन सज्जनता के साथ अगर दुर्बलता को पोषते हो तो तुम्हारी सज्जनता की भी मजाक उड़ेगी। इसलिए सज्जनता के साथ भी बल चाहिए। न अयम आत्मा बलहीने न लभ्ये। तो आप इस बात को पक्का स्वीकार करिए कि बल ही जीवन है और सारे बल उस आत्मा से आते हैं। जो जो तुम्हारे तन और तुम्हारे एक सेल्स या कण उस आत्मा की शक्ति लेने के अयोग्य होते हैं, त्यों त्यों आपका शरीर दुर्बल हो जाता है। जो जो उस आत्मा की सत्ता लेने में तुम्हारी मति और तुम्हारा मन कम काम करता है, त्यों दुर्बल रह जाता है। साधु है, बूढ़ा है, लेकिन उस साधु का बेटा तो नहीं, हजारों बेटे उस साधु की सेवा में लगते, लेकिन आपका मन और बुद्धि दुर्बल हो जाता है तो आपके बेटे ही आपकी सेवा नहीं करते। जो सारी जायदाद जिनको आप दे रहे वे बेटे भी आपकी सेवा में आनाकानी करते हैं। ये बेटों का कसूर नहीं है, आपने बल लाने के स्रोत से विमुक्ता की है। इस कारण आपके अपने बेटे भी आपके नहीं है और संत के पराये बेटे भी अपने हो जाते हैं, क्योंकि वो बल के स्रोत को जानता है। आप किसी को दोष न दीजिए कृपा करके। बेटे खराब हैं, पत्नी ऐसी हो गई, पति ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। नहीं, आपने बल के स्रोत से विमुक्ता की है और उस गलती को जल्दी से निकालकर आप बल अर्जित कीजिए, बस सब काम ठीक हो जाएगा। कबीर ने कहा, कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। उस एक से आप दिल ठीक से बांधिए। जो प्यार ईश्वर को करना चाहिए वो प्यार अगर पत्नी के शरीर को किया, आपका सेक्सी ऊर्जा तो जाएगी, साथ साथ में आपका प्राण शक्ति भी क्षीण होगी। कृष्ण 16,108 के बीच जीते थे, फिर भी श्री कृष्ण अपनी प्राण शक्ति क्षीण नहीं होने देते। इसी कारण कृष्ण की गीता और कृष्ण का उपदेश मानव मात्र को तारने वाला हो रहा है। और लेडे को अगर एक लेडी की जगह पर 2 लेडी मिली तो उसके 12 बज जाते हैं, क्योंकि वीर्य ऊर्जा के साथ प्राण शक्ति भी क्षीण कर देता है। साधारण आदमी समझता भी नहीं है कि प्राण शक्ति क्या होती। वैश्या एक दिन में कई पुरुषों से मिलती है, लेकिन उसे सेक्स से उबान है तो खाली शारीरिक उसे थोड़ी हानि होती है, प्राण शक्ति उसकी क्षीण नहीं होती है। जो वैश्याएं सिगरेट पीती है और पुरुषों के साथ कोऑपरेटिव देते देते खूब प्यार करती है तो प्राण शक्ति उनकी क्षीण हो जाती है और वैश्याएं जल्दी बूढ़ी हो जाती है और उन्हें एड्स की बीमारियां और बीमारियां जल्दी लग जाती है। ऐसे आप संतति को जन्म देने के लिए अपनी शारीरिक ऊर्जा बिंदु भले दान कर दिया, लेकिन उस समय भी बुद्धि का उपयोग करके प्राण शक्ति को क्षीण न होने दे तो आपकी वाणी हजारों दिलों तक पहुंचेगी और आपका दीदार करके हजारों दिल पुलकित हो जाएंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कबीर जी ने भी बच्चे को जन्म दिया था और नानक को भी 2 बेटे थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। फिर भी नानक और कबीर जैसे संतों को हम लोग नवाजते। एकनाथ महाराज से किसी लोभी ने पूछा कि जैसे तुम गृहस्थी ऐसे हम गृहस्थी, और तुम्हारे में हमारे में क्या फर्क है? एकनाथ ने कहा कि तुम्हारे हमारे में बस यही फर्क है कि तुम सत्य बुद्धि से भोग भोगते हो तो प्राण शक्ति जीवन शक्ति क्षीण करते हो, और हम मृत्यु को जानते हैं इसलिए सावधान होते तटस्थ होते हैं। द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षे परिशस्व जाते तयोर एकम पिपल स्वाद।
एक जो है वो स्वाद लेता है और दूसरा देखता है। जो देखता है हम वहां टिके हैं, और जो लेता है तुम वहां टिके हो। तुम जुदा की जगह पे बैठे हो और हम खुदा की जगह पर बैठे हैं। अक्षर उतने के उतने हैं। साधारण आदमी में और महापुरुष में इतना ही फर्क है। बाकी साधारण आदमी का आत्मा और महापुरुष का आत्मा एक है। कृष्ण का आत्मा और मेरा आत्मा एक है, और मेरा आत्मा आपका आत्मा एक है। आप लोग सिंधी हो ये बात मैं नहीं मानता, जयराम जी की। आप मराठे हो ये बात मैं नहीं मानता। आप अग्रवाल दग्रवाल हो मैं नहीं मानता। आपका शरीर सिंधी कुल में जन्मा, आपका शरीर मराठा कुल में जन्मा, आपका शरीर अग्रवाल कुल में जन्मा है, लेकिन आप तो परमात्मा के कुल के हो। परमात्मा की जात ये तुम्हारी जात है, और तुम्हारी जात वो परमात्मा की जात है। ये बात तुम्हें समझ में आए तो तुम्हारा तो मंगल हो जाएगा। तुम्हारी मीठी वाणी जो सुनेगा उसके भी मंगल के द्वार खुलने लग जाएंगे। ऐसी बात। नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। आप अपने उस साक्षी स्वभाव में श्रद्धा कीजिए। आप भगवान की वाणी पर श्रद्धा कीजिए। आप संत के अनुभव पर श्रद्धा कीजिए। आप अपने आप ऊपर श्रद्धा कीजिए, और ऐसी श्रद्धा कीजिए कि महाराज जैसे प्रहलाद ने स्तंभ में से ईश्वर को प्रकट करने को राजी कर दिया, ध्रुव ने 5.5 महीने के अंदर त्रिभुवनपति को प्रकट कर दिया। आप भले बाहर के त्रिभुवनपति को न प्रकट करें तो आप हृदय के आनंद स्वरूप की झलकें तो जगा सकते हैं। उसमें तो बड़ी आसानी। महाराज आप अगर इन श्वासों को गिनते रहे, 50 के श्वास की, तो आपको श्वास जो स्वाभाविक हवा के ढंग से चलता है वो फिर प्राणों का अयम हो जाएगा, प्राणायाम। प्राण नियंत्रित और तालबद्ध चलने लग जाएंगे। तो 1 मिनट में जो आप 13-14 श्वास खर्चते हैं उसकी जगह पर 12 श्वास में आपका 1 मिनट पूरा हो जाएगा। 15 से 20% आपका श्वास सेविंग हो जाएगा। जयराम जी की। जैसे एक बीड़ी पीने से 6 मिनट उम्र नाश होती है, 10 सिगरेट बीड़ी पीने से 1 घंटा आयुष्य क्षीण होता है, ऐसे ही आपने अगर 50 श्वास गिने तो बाकी के श्वास भी तालबद्ध चलाने में आप सफल होंगे। आपकी रोज की आयुष्य में 10 से 15% सेविंग हो जाएगा। जरा जरा बात में मन जो दुखी यहाँ अधीर हो जाता है वो कम होगा। जरा जरा बात में आप जो आकर्षित या इम्प्रेस हो जाते वो कम होंगे।